रिसर्च सेंटर को बड़ी राहत देते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने अस्पताल को अपनी सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट से मिली अनुमति के बाद संचालकों ने साजिश के तहत संस्थान को बदनाम करने का बड़ा और संगीन आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता लेकर अस्पताल प्रबंधन ने अपने साथ हुई एक तरफा कार्यवाही को मनमानी बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल की तकनीक को मिली अनुमति। प्रशासन की कार्यवाही के बाद संचालकों ने बताई सच्चाई। हाईकोर्ट से अस्पताल को मिली राहत। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले को दो टूक में अस्पताल के विरुद्ध प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से की गई अवैध कार्यवाही बताते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। संस्थान के निदेशक अजय हाडिया ने मीडिया को बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शान देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पिछले 5 वर्षों से कैंसर मरीजों की सेवा में अद्भुत योगदान दे रहा है। इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बहुत ही विश्वसनीय रूप में विकसित हुई है, लेकिन बावजूद इसके एक तरफा कार्यवाही कर अस्पताल के खिलाफ साजिश रची गई। देखिए, देवी अहिल्या हॉस्पिटल पिछले 2003 से चल रहा है और हम 2019 से कैंसर का इलाज कर रहे हैं और इसकी जानकारी मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को और स्वास्थ्य विभाग सभी को है। परंतु स्वास्थ्य विभाग को ये पता है कि इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा मध्य प्रदेश नर्सिंग एक्ट में पंजीयन आवश्यक नहीं है और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति में इलाज किया जाने की अनुमति राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने दी है, हाईकोर्ट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट में दी है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, कलेक्टर के द्वारा हमारे विरुद्ध एक व्यवस्थापूर्व कार्रवाई की गई और हमारी बातों को सुना नहीं गया और एक तरफा कार्रवाई की गई। जब हमारे यहाँ पे 1 तारीख को जब उनकी टीम आई, उस टीम के अंदर 25 लोग शामिल थे, जिसके अंदर आयुष विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से लेके फार्माकोलॉजी विभाग के लोग भी यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे अस्पताल में कुछ नहीं मांगा। हमारे मरीजों से मिले, उन्होंने बोला कि हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन लेके आए और यहाँ आने के बाद हमें इतना हमें फ़ायदा है और हम अपनी स्वेच्छा से इलाज कर रहे हैं। जब उन्हें यहाँ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पाए तो उसके बाद में उन्होंने 7 तारीख को हमें एक लेटर दिया कि आप अपना अस्पताल बंद करिए, जबकि हमने उनको अपना हाई कोर्ट का स्टे दिया कि हमारा अस्पताल पंजीकृत है और नवीनीकरण हेतु हमने जब स्वास्थ्य विभाग को दिया था, उन्होंने नहीं किया नवीनीकरण, तो हमने स्टे लिया हाई कोर्ट से, उसको भी उन्होंने नहीं माना और हमारे विरुद्ध एक तरफा उन्होंने कार्रवाई की। और जब हमने हाई कोर्ट में हमने जब पिटीशन लगाई तो कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को क्वेश्चन कर दिया है और दोबारा से एज इट इज स्थिति रखने के लिए कहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमारे अस्पताल की एक नकली सील बनाई और एक बैकडेट में लेटर बना के ये उन्होंने इंगित करने की कोशिश की कि हमने इनको एक शोकॉज नोटिस दिया है और नकली सील बना के अपनी डाक बुक कोर्ट के अंदर प्रस्तुत की। और हमारे द्वारा जब उस सील की जांच की गई तो पता लगा है कि वो सील नकली सील है। तो स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार गिर के, इतनी गिरी हुई हरकत करके अस्पताल को बंद करने का उन्होंने प्रयास किया है। देखिए, इस मामले में कोर्ट ने तो हमारा फेवर कर ही दिया है, पूरे आदेश पेश कर दिया है। इस मामले में हम स्वास्थ्य विभाग पे, प्रशासन पे हम मानहानि का दावा लगाएंगे और एक 420 का केस भी लगाएंगे। ये जो सील है आप खुद देखेंगे कि उन्होंने एक नकली सील बनाई है बैकडेट के अंदर, ये नकली सील है, आप देखिए। और इसके अलावा ये जाँच रिपोर्ट है, ये हमारी ओरिजिनल सील है, ये नकली सील है। कितने वर्षों से ये अस्पताल 2003 से संचालित है और हम कैंसर का इलाज। वहीं डॉक्टर अजय हाडिया का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चिकित्सा कार्य हेतु मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट 1973 की धारा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में प्रशासनिक स्तर पर यह जानकारी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलेक्टर को गलत जानकारी व रिपोर्ट देकर अस्पताल के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण अवैध कार्यवाही मनमाने ढंग से की गई थी। करीब 500 मरीज हमारे फॉलो में मरीज थे और डेली हमारे पास 3-4 मरीज एडमिट होने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार सैकड़ों मरीज हमारे यहाँ इलाज लेने से बेचारे परेशान रहे हैं और कुछ 2 मरीज ऐसे भी हैं जिनकी हमारा इलाज नहीं लेने के कारण उनकी डेथ भी हुई है। तो इसका जिम्मेदार निश्चित ही प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से झूठ बोल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने खुद ने कोर्ट के अंदर एक मध्य प्रदेश सरकार का सर्कुलर पेश किया है और उसमें उन्होंने उस सर्कुलर में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को में ट्रीटमेंट की अनुमति दी है और मध्य प्रदेश
नर्सिंग एक्ट में पंजीयन की अनुमति नहीं है उसके लिए, तो इसके बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की। सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मनीषा शर्मा ने कहा कि इस साजिश के साथ देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के विरुद्ध एक बड़ा मीडिया ट्रायल भी देखने को मिला है। इस ट्रायल से सबसे ज्यादा नुकसान कैंसर मरीजों को हुआ है। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मरीजों को इस कार्यवाही के चलते हुई परेशानी से अब जाकर निजात मिली है। देखिए, ये तो जानबूझकर कार्रवाई की गई है शासन के द्वारा, और चूँकि आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कैंसर पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं, और वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो हर जगह से निराश हो चुके हैं, जिन्हें टाटा ने, एम्स ने और सब जगह से बोल दिया है कि अब आपका इलाज संभव नहीं है, और पेशेंट तड़प रहा है। जब घर में कोई व्यक्ति दर्द से तड़प रहा है, तकलीफ़ हो रही है उसको, तो हम देख नहीं सकते उसको, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज संभव अगर है तो हम ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो देवी अहिल्या हॉस्पिटल आते हैं और हम इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे मरीज खुद बोलते हैं कि हमें इस चीज़ से इतना फ़ायदा है, और एक जीने की आश उनके अंदर आ जाती है। लेकिन जो ये कार्रवाई हुई उससे दुख इस बात का है कि हमारे कई हज़ारों की संख्या में कैंसर पेशेंट पीड़ित हुए। हर रोज़ 4 से 5 पेशेंट, कोई बिहार से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई महाराष्ट्र से है, वो हॉस्पिटल के दरवाजे पे आया है और हम उसको देख नहीं सकते। एक माता पिता अगर अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकता, भूख से वो तड़प रहा है, तो उसकी जो स्थिति होती है वो स्थिति हमने सहन की है 1 से 1.5 महीने में। कोर्ट ने हमें पूरी तरह से, जो हमारा हॉस्पिटल जिस तरह से पहले संचालित हो रहा था, कोर्ट ने बोला कि हॉस्पिटल उसी तरह से संचालित होगा, और जितनी भी शासन ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे एफआईआर दर्ज करने के या ये बंद करने के और ये हॉस्पिटल पंजीयन नहीं है, तो कोर्ट ने कहा कि सारे आदेश को निरस्त किया जाता है और हॉस्पिटल जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह से सुचारू रूप से आप हॉस्पिटल चलाइए। इसके साथ ही संस्थान की ओर से कैंसर मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9584040131 जारी किया गया है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।